हेलो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमने रास्ते में एक शॉर्ट ब्रेक लिया था। इस ब्रेक के बाद हम दोनों रिफ्रेश हो गए और बच्चे अभी सो ही रहे हैं। अथु, अथर, अथर, कुछ खाएगा बेटा? क्या? कुछ खाएगा? खानूंगा। सैंडविच बनाए तुम्हारे लिए? बना लो। चल, तो रेस्ट कर ले, तो सो जा थोड़ी देर बाद। फिर उठा देंगे थोड़ी देर में। बन जाएगा, उठा देना। तो क्या बन रहा है अभी आज? बच्चों के लिए बना रही हूँ एग सैंडविच। एग सैंडविच भी एक ऐसा डिश है जो फटाफट बन जाता है और बच्चों का फेवरेट है हमारे। तो भाई ये सैंडविच बनाने की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। रिक्वायरमेंट क्या है? इंग्रेडिएंट आपके पास ब्रेड होनी चाहिए, आपके सॉस होना चाहिए, आपके पास मेयोनीज होनी चाहिए, आपके चीज़ स्प्रेड होना चाहिए। एक पॉसिबल आप एग बना लो, अदरवाइज आप वेज सैंडविच बना सकते हैं। फ्रेंड, जो हमारा ये सैंडविच मेकर है ये नालसा कंपनी का है, जो है अप्रोक्सीमेटली 750 वॉट की बिजली खाता है। तो ये है हमारे गर्मा गर्म एग सैंडविच, बच्चों के फेवरेट। सब्जी तो डालने नहीं देते हैं तो इसलिए एग्स। ईशान, अथर्व, 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 सैंडविच आपके लिए। ईशान, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 12:30 बजे। तो रात को 12:30 बजे डिनर हो रहा है अथी का एग सैंडविच। ईशान को। ईशान लो बेटा। तो बच्चे सैंडविच खा के फिर से सो गए। इस पूरे रोड ट्रिप को सबसे ज्यादा बच्चे ही एंजॉय कर रहे हैं। अपना फेवरेट खाना उनको मिल रहा है और वो रेस्ट करते हुए जा रहे हैं। शाम भी कोई जैसे है नदी। इस खूबसूरत रास्ते में अपने फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए और बीच बीच में स्ट्रेचिंग ब्रेक्स लेते हुए हमने अपने आगे का सफर जारी रखा। थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है। टाइम तकरीबन हो गया है 2। ऐसे ही एंजॉय करते करते एक ऐसा टाइम आया जब हमारी आंखें भारी होने लगी और हमारे दिमाग ने कहा, नाउ इट्स अ टाइम टू टेक अ स्लीप ब्रेक। तो हमने एक सेफ जगह में वैन पार्क करी और हम सब सो गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वैन लाइफ इन कपल। अभी आप देख रहे होंगे कि सुबह हो गई है। कल सुबह 8 o'clock से हम गाड़ी चला रहे थे कंटिन्यूस। और तो जगह जगह हमने ब्रेक लिए, बीच में सोते भी रहे। फाइनली हम पहुंच गए समवेयर नियर मुजफ्फरनगर। एक KFC है पुराना जो बंद हो गया, उसके सामने ही रुक के थोड़ा फ्रेश होते हैं, तो चाय वगैरह बनाते हैं, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी ने देखा ही था कि रात को ईस्टर्न पेरिफेरल में ट्रैवल करते करते हम काफ़ी थक गए थे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझको भी। तो वी डिसाइडेड टू टेक अ हॉल्ट। तो हमने अपना बेड नीचे करा। ईशान एंड अथर ऊपर आके सो गए दोनों। रुचि और मैं नीचे सो गए। ईशान, गुड मॉर्निंग। नींद आई? क्या सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। आई जस्ट मेक टी। गुड मॉर्निंग मैडम। लाइट बंद करो। ओके ओके ओके। तो भाई चाय बन गई है। ईशान
चाय आराम से गिरेगी, गरम है। अभी रुचि चाय कैसी बनी है? अभी टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये है बाहर का नज़ारा और साथ में है ये गरम चाय। आज की सुबह मुजफ्फरनगर की जैसी सूरज निकल रहा है बादलों के बीच से। तो चाय पीकर और फ्रेश होकर हमने मधुर भजनों की धुन के साथ आज का सफर शुरू किया। गाइस सुबह का समय, सामने आदिनाथ की मूर्ति और बैकग्राउंड में बजता हुआ नमो नमो सॉन्ग। जब हम बोले हे गाइस, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अभी हमें ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है, करीब 3 साल बाद हम वापस अपने होम टाउन जा रहे हैं। तो ये सारे नाम, हर की पौड़ी, नीलकंठ मंदिर, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम बहुत बड़े फेमिलियर लग रहे हैं। ये रास्ता फेमिलियर लग रहा है, ये हरियाली फेमिलियर लग रही है। उत्तराखंड अपनी पावन धरती, 4 धाम और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। और इन्हीं 4 धामों की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है हरिद्वार। पौराणिक मान्यता के अनुसार हरिद्वार में गंगा जी के स्नान मात्र से ही व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इस कैरावैन की वजह से हमें यह मौका मिला कि हम अपने रूट से डाइवर्ट होकर सुबह सुबह गंगा जी के दर्शन करने आ गए। हे गाइस, टाइम अप्रोक्सीमेटली हुआ है 8 और हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। फ्रेंड्स, सच बताएं तो हमारी जनरेशन बहुत ही लकी थी जो जॉइंट फैमिलीज में रही है, जिसकी वजह से अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स के साथ हमने इन जगहों के बारे में सुना है और कभी ना कभी उनके साथ इन पवित्र स्थानों के दर्शन भी किए हैं। पर आज की जनरेशन, जहां फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं और पेरेंट्स अपने काम में इतने बिजी हैं, तो इन जगहों के दर्शन तो दूर, बच्चों ने केवल इनके नाम किताबों में ही पढ़े हैं। और हमारे बच्चे भी उसी जनरेशन का हिस्सा है जो आज पहली बार हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन करने आए हैं। ये है हरिद्वार की वाइब्स। ठंडे ठंडे पानी में नहाकर बच्चे खुश हो गए और अब उनको लगने लगी थी चोरों की भूख। तो हम उनको ले चले हरिद्वार के घाटों को दिखाने और यहाँ के फेमस ब्रेकफास्ट को करवाने। फ्रेंड्स, अभी हम ढूंढ रहे हैं मोहन जी पूड़ी वाला, बहुत ही फेमस है। 4 किलोमीटर से आ रहे हैं ढूंढते हुए, काफ़ी नाम सुना है, यूट्यूब में भी बहुत देखा है। फ्रेंड्स, हर जगह का रहन सहन, खान पान और स्वाद दूसरी जगह से अलग होता है। हालांकि आजकल आपको हर जगह हर तरीके का खाना मिल जाता है, पर जो उसका ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो आपको उसकी ओरिजिनल जगह में ही मिलता है, जैसे कि हम जिस जगह जा रहे हैं। फाइनली दर्शन हो गए हमको। वो है सामने मोहन जी पूड़ी वाले। ये है मोहन जी पूड़ी वाले की रेट। फाइनली आधा घंटा वेट करके नंबर आ गया हमारा। क्या खाएगा दी? आलू कचौरी, बेचारा भूख में मुंह लटक गया लड़के का। छोले। फ्रेंड्स, आलू पूरी ब्रेकफास्ट का एक ऐसा मेन्यू है जो आपको छोटे से छोटे ढाबे से लेकर 5 स्टार होटल में भी मिलेगा। लेकिन जो ऑथेंटिक टेस्ट इस जगह का है वो जानने के लिए तो आपको हरिद्वार ही आना पड़ेगा। भाई ये हो गया सब खत्म। मोहन जी वाले से तो पेट फुल हो गया हमारा। अब चलते हैं कुछ लस्सी के लिए। इतने हैवी ब्रेकफास्ट के बाद हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ी वॉक कर ली जाए,
तो चलते चलते तभी हमें दिखा एक तांगे वाला। 90s के टाइम जब देहरादून में मोड ऑफ कन्वेंस कम होते थे, तब स्कूल के कई बच्चे तांगे में आते थे। तो मेरी और दीपक की इन टोंगास के साथ बचपन की कई यादें हैं और आज टाइम आया अपने बच्चों को भी ये एक्सपीरियंस देने का। सच बताएं, बच्चों ने भी इस राइड को एंजॉय किया और अपनी लाइफ में एक और नया एक्सपीरियंस ऐड कर लिया। तो गंगा जी के दर्शन करके अब हम बढ़ चले देहरादून की तरफ, जो कि 52 किलोमीटर दूर है। अभी पिछले साल ही हरिद्वार में कुंभ का मेला हुआ था। हालांकि कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार यह 12 सालों की बजाय 11वें साल में आयोजित हुआ था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तरह की परंपरा अमृत मंथन के बाद शुरू हुई थी और शास्त्रों के अनुसार कुंभ के दौरान गंगा जी में स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कुंभ मेले में सबसे अच्छी बात यह हुई कि सालों से रुके हुए कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें दिल्ली देहरादून हाईवे और बहुत सारे फ्लाईओवर्स का काम बहुत तेजी से खत्म हुआ और दिल्ली से देहरादून जो पहले 5 से 6 घंटे का रास्ता हुआ करता था, अब कम होके केवल 3 से 4 घंटे का रास्ता हो गया। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह जोधपुर से देहरादून का सफर पसंद आया हो। आगे भी आपको मिलते रहेंगे नए व्लॉग्स के साथ। आप लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टा और FB में भी फॉलो कर सकते हैं। तेरे दादाजी की बजा दे, जो मेरा बच्चा भाग के आ गए, हमें छोड़ के नीचे और तो क्या हम जल्द ही मिलते हैं कुछ नई वैन लाइफ स्टोरीज के साथ। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।